हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट सेकंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पहली यूनिट में ही पढ़ा है रजिस्टर एंड रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर आर द स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड ए सीपीयू। दे आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। General Purpose Register (GPRS). These are versatile registers used for a variety of purposes such as storing data, performing arithmetic calculation, and handling logical operation. For example, in 86X architecture, AX, BX, CX, DX. AX यानी कि accumulator, BX यानी कि base register, CX counter, DX data register. तो रजिस्टर जो होते हैं वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू के इनसाइड होती है। ये मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है टेम्परेरी बेसिस पर, और एग्जीक्यूशन करने के लिए होते हैं इंस्ट्रक्शंस का। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर। ये क्या करते हैं, ये अर्थमेटिक एंड डेटा ऑपरेशंस करते हैं। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग करते हैं। सीएक्स रजिस्टर काउंटर करते हैं, लूप्स में यूज होते हैं, इटरेशन यानी कि बार बार रिपीट होने वाली प्रोसेस में यूज होता है। डीएक्स डेटा रजिस्टर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन में यूज होते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। The CPU organize register based on their functionality. Common categories are: फर्स्ट है जनरल डेटा रजिस्टर। रजिस्टर की कई कैटेगरी होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी जनरल डेटा रजिस्टर। होल्ड जनरल पर्पस डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। एग्जाम्पल AX, BX, CX, DX। ये रजिस्टर मल्टीपर्पज होते हैं। आप इनका यूज किसी भी कैलकुलेशन या डेटा को टेम्परेरी रखने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए AX, BX, CX और DX। मान लीजिए AX के अंदर एक नंबर है 10 और BX के अंदर है 20। अगर आपको दोनों को ऐड करना है तो रिजल्ट टेम्परेरी किसी रजिस्टर में स्टोर होगा। सेकंड है हमारा सेगमेंट रजिस्टर्स। स्टोर मेमोरी सेगमेंट एड्रेस टू ऑर्गेनाइज द सीपीयू एक्सेस टू मेमोरी। For example, CS code segment, DS data segment, SS stack segment, ES extra segment. CS point to the memory segment containing the program code. DS point to the memory segment containing data. SS point to the memory segment containing the stack. ES used for string operation and additional memory referencing. तो हमारे जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, ये रजिस्टर सीपीयू को मेमोरी के अलग अलग हिस्सों में यानी कि सेगमेंट्स में एक्सेस करने के लिए हेल्प करते हैं। मान लीजिए एक किताब के अलग अलग चैप्टर हैं, एक कोड के लिए, एक डेटा के लिए और एक स्टैक के लिए। ये रजिस्टर वही चैप्टर्स का पता लगाने के काम आते हैं। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। पॉइंटर्स आर यूज फॉर मेमोरी एड्रेसिंग। एग्जाम्पल SP स्टैक पॉइंटर्स, BP बेस पॉइंटर। SP point to the top of the stack. BP point to the base of stack frame. Index registers are used for accessing array elements or strings. Example: SI source index, DI destination index. SI used as a source address in string operation. DI use a destination address in string operations. Pointer and index register. पॉइंटर स्टैक या मेमोरी की एक स्पेसिफिक पोजीशन को दिखाते हैं। एसपी यानी कि स्टैक पॉइंटर और बीपी यानी कि बेस पॉइंटर काफी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स रजिस्टर का यूज एरे स्ट्रिंग्स के अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए होता है, जैसे कि एसआई सोर्स इंडेक्स और डीआई डेस्टिनेशन इंडेक्स। 4D है फ्लैग रजिस्टर। कंटेन ए सेट ऑफ फ्लैग्स, 1 bit indication that show status of the CPU after arithmetic or logical operations. Key flags, zero flags, ZF indicate if the result of an operation is zero. Carry flag CF indicate if there carry out from the most significant bit. Sign flag SF indicate if the result is negative. Overflow flag OF indicate if a arithmetic operation cause an overflow. Flag register. फ्लैग रजिस्टर एक तरह के सीपीयू का स्टेटस इंडिकेशन है। ये बताता है कि किसी ऑपरेशन के बाद क्या रिजल्ट आया। एग्जांपल के लिए अगर एडिशन के बाद रिजल्ट 0 है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्टैक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। A stack is a basic data structure used in computer science to store and organize data. It follows a simple rule: last in first out LIFO. This means that the last item added to the stack is the first one to be removed, just like a stack of plates or books.
स्टैक एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो करती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो चीज सबसे पहले लास्ट में ऐड होती है वही सबसे पहले रिमूव होती है। मान लीजिए एक प्लेट का स्टैक, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई है वही सबसे पहले उठाएंगे। इमेजिन ए स्टैक ऑफ प्लेट एट रेस्टोरेंट, you add a plate on the top. When you need one, you take the top plate first. A stack in a computer science works the same way. It is a list where items are added and removed only from the top. स्टैक का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जाते हैं खाना खाने, वहां पे प्लेट्स रखी रहती हैं, तो सबसे नीचे जो प्लेट रखी रहेगी वो सबसे लास्ट में उठेगी। जैसे मान लीजिए हमने एक प्लेट रख दी, फिर उसके ऊपर दूसरी रख दी, उसके ऊपर तीसरी, उसके बाद फोर्थ रख दी, तो जो लास्ट में फोर्थ प्लेट रखेंगे सबसे पहले हम उसको उठाएंगे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही कंप्यूटर में सेम वे में वर्क करती है। जहाँ पे कुछ आइटम ऐड होते हैं तो जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड होगा वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। हाउ डज ए स्टैक वर्क्स? पुश ऑपरेशन। व्हाट इज डज? Add a new item to the top of the stack. Example, stack initially 1 2 3. After pushing 4 1 2 3 4. Analogy, like adding a new plate on the top of a stack of plates. स्टैक कैसे काम करता है? पुश ऑपरेशन यानी कि ऐड करना। क्या करता है? स्टैक के टॉप पर नई आइटम ऐड करता है। एग्जाम्पल, पहले स्टैक में 1 2 3 था, पुश 4 करने के बाद 1 2 3 4 हो गया। लाइक रियल एग्जाम्पल, एक नए प्लेट को स्टैक के ऊपर रख दिया हमने, यानी कि 1 2 3 प्लेट पहले थी, उसके ऊपर फोर्थ प्लेट रख दी हमने। सेकंड होता है पॉप ऑपरेशन। व्हाट इज डज? रिमूव द आइटम टॉप फ्रॉम द स्टैक। एग्जाम्पल, स्टैक इनिशियली 1 2 3 4, आफ्टर पॉपिंग 1 2 3 4 is removed. Analogy, like taking the top plate of the stack. पॉप ऑपरेशन सिंपली यानी कि रिमूव करना। स्टैक के टॉप से आइटम रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल, पहले स्टैक में 1 2 3 4 था, पॉप करने के बाद 1 2 3 रह गया, 4 हो गया रिमूव। स्टैक के ऊपर वाली प्लेट को यानी कि उठा लिया हमने। फिर है पीक ऑपरेशन, ऑप्शनल ऑपरेशन बोलते हैं इसे। व्हाट इज डज? लुक एट द टॉप आइटम विदाउट रिमूविंग इट। एग्जांपल, stack 1 2 3 4, peak result 4. Analogy, like checking the top plate without taking it off. peak ऑपरेशन क्या काम करता है? ये सिर्फ देखता है स्टैक के टॉप पर क्या आइटम है, सिर्फ चेक करता है और बिना उसको रिमूव किए। फॉर एग्जांपल, स्टैक में है हमारा 1 2 3 4, पीक का रिजल्ट क्या है? 4। ऊपर की प्लेट को उठाए बिना बस देखना कौन सी प्लेट है। थर्ड है व्हाट इज स्टैक ओवरफ्लो? A stack has fixed size in memory. If you try to add an item where the stack is already full, it causes a stack overflow. For example, if a stack can only hold 5 items and you try to push a 6 item, you get a stack overflow. Real life analogy, imagine trying to add a plate on the stack that is already too tall. It will topple over. स्टैक ओवरफ्लो क्या है? जब स्टैक फुल हो जाए और आप एक और आइटम ऐड करने की कोशिश करें तो स्टैक ओवरफ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, एक स्टैक में सिर्फ 5 आइटम की जगह है और आप 6 आइटम को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ओवरफ्लो हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, एक प्लेट के स्टैक में जगह नहीं है, फिर भी एक और प्लेट रखने की कोशिश करेंगे तो प्लेट गिर जाएंगी। व्हाई आर स्टैक इंपॉर्टेंट? Undo redo in text editor. Each action is pushed onto a stack. Undo pops the last actions. Browser backtracking. Stack help track previous web pages you are visited. Programming using function call recursion and evaluation mathematical expression. तो स्टैक का यूज कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले अंडो रीडू में। टेक्स्ट एडिटर में अंडो और रीडू के एक्शन को ट्रैक करने के लिए स्टैक का यूज होता है। वेब ब्राउजर बैक बटन क्लिक करने पर पहले वाली वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए स्टैक का यूज होता है। प्रोग्रामिंग रिकर्जन और फंक्शन कॉल के लिए स्टैक का यूज होता है। स्टैक विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन है, स्टैक कंटेंट है। इनिशियल स्टैक है हमारा 1 2 3, पुश किया हमने 4 1 2 3 4, पुश किया फिर 5 1 2 3 4 5, पॉप किया 1 2 3 5 हो गया रिमूव हमारा। इन सिंपल टर्म, a stack is like a stack of plates. Push add a plate on the top. Pop remove the top plates. Stack overflow, too many plates
एंड नो स्पेस फॉर मोर। इन सिंपल लैंग्वेज में देखें तो स्टैक एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टैक ऑफ प्लेट्स की तरह काम करता है। सबसे पहले इसमें पुश होता है, पुश में क्या होता है, ऊपर एक नई प्लेट को रखना। पॉप होता है, ऊपर वाली प्लेट को उठाना। स्टैक ओवरफ्लो होता है जब प्लेट्स की जगह खत्म हो जाए और आप एक नई प्लेट रखने की कोशिश करें। हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डेटा लाइन, एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन एंड एड्रेसिंग मोड। फर्स्ट है हमारा डेटा लाइन्स। These are the pathways, wire or connections used to transfer actual data between the CPU, memory and input-output devices. Example, if you want to transfer the number 42 from memory to CPU, the data travel through the data lines. The number of data lines determine how many bits can be transferred. Example, 8, 16, 32 or 64 bits. Data line, data transfer करने की wires. डेटा लाइंस वो वायर्स या पाथवे होती हैं जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप सीपीयू से 42 नंबर को मेमोरी में भेजना चाहते हैं। ये नंबर डेटा लाइन के थ्रू ट्रांसफर होगा। डेटा लाइंस की नंबर जैसे 8, 16, 32, 64 डिसाइड करती हैं कि एक बार में कितनी बिट्स ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड है एड्रेस लाइन। These are the pathway used to specify the location address in memory or input-output devices where data is stored and retrieved. Example, if you want to access data stored at memory location 1001, the CPU send the address 1001 through the address lines. The number of address line determine the size of the addressable memory. For example, 4 address line can access 16 memory locations. 16 address line can access 536 locations. एड्रेस लाइंस, मेमोरी के एड्रेस ट्रांसफर करने की वायर्स। एड्रेस लाइंस वो वायर होती हैं जो बताती हैं कि सीपीयू को मेमोरी के किस लोकेशन एड्रेस से डेटा लेना या भेजना है। फॉर एग्जांपल, अगर सीपीयू को मेमोरी के लोकेशन 1001 पर रखा डेटा चाहिए तो एड्रेस लाइन के थ्रू सीपीयू ये एड्रेस मेमोरी को भेजता है। एड्रेस लाइन की नंबर ये डिसाइड करती है कि सिस्टम कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। 4 एड्रेस लाइन 16 लोकेशन एड्रेस कर सकता है। 16 एड्रेस लाइन 6536 लोकेशन एड्रेस कर सकता है। थर्ड होती है कंट्रोल लाइन। These are the pathway used to control and coordinate operation between the CPU and other component like memory and input-output devices. They send control signals such as read, tell the memory to send data to CPU, write, tell the memory to store data from the CPU, interrupt, indicate an event that need immediate attention. Example, a read signal on the control line tell memory to send data to the CPU. Control lines, CPU के कमांड ट्रांसफर करने की वायर्स। कंट्रोल लाइंस वो पाथवे हैं जो सीपीयू के कमांड्स या सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। जैसे रीड मेमोरी को बोलता है डेटा को भेजने के लिए, राइट मेमोरी को बोलता है डेटा स्टोर करने के लिए, इंटरप्ट सीपीयू को किसी अर्जेंट काम के लिए इन्फॉर्म करता है। एग्जांपल, जब सीपीयू मेमोरी से डेटा चाहता है तो कंट्रोल लाइन पर रीड सिग्नल भेजता है। एड्रेस मोड्स। एड्रेस मोड्स स्पेसिफाई हाउ ए इंस्ट्रक्शंस आइडेंटिफाई द ऑपरेंड डेटा और मेमोरी लोकेशन इट्स ऑपरेट ऑन। लेट्स लुक एट द मेन टाइप्स। एड्रेस मोड्स डिफाइन करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड डेटा या मेमोरी लोकेशन को कैसे ढूंढेगा। आइए हर मोड को समझे। फर्स्ट है इमीडिएट मोड। द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस। एग्जांपल, ऐड 5, ऐड द नंबर 5 डायरेक्टली टू एक्यूमुलेटर। इमीडिएट मोड, ऑपरेंड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है। फॉर एग्जांपल, ऐड 5, डायरेक्टली 5 को एक्यूमुलेटर में ऐड करें। रजिस्टर मोड, the operand is stored in a CPU register. Example, add R1, add the value in register R1 to the accumulator. रजिस्टर मोड, ऑपरेंड सीपीयू के किसी रजिस्टर में स्टोर होता है। एग्जांपल, ऐड R1, R1 रजिस्टर का डेटा एक्यूमुलेटर में ऐड करें। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, द मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस। Example, add 2000, add the value stored at memory address 2000 to the accumulator. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया होता है। फॉर एग्जांपल, ऐड 2000, मेमोरी के एड्रेस 2000 पर रखा वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऐड करें। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, द इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई ए रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। एग्जांपल, ऐड R1, the value at the memory address stored in R1 is added to the accumulator. Indirect addressing mode, यानी कि इंस्ट्रक्शंस एक रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पर स्पेसिफाई करता है जो ऑपरेंड का एड्रेस रखता है। फॉर एग्जांपल, ऐड R1, R1 रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर रखा वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा।
Index addressing mode. The operand address is obtained by adding a base address to an index value. For example, add base plus index where base and index are two registers. Operand का एड्रेस कैलकुलेट होता है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू. फॉर एग्जांपल ऐड बेस प्लस इंडेक्स. यहाँ बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर्स हैं. बेस विद इंडेक्स मोड. बोथ ए बेस register and a index register are used to calculate the effective address of the operand. Add base plus index. बेस और इंडेक्स दोनों का यूज एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल ऐड बेस प्लस इंडेक्स. Base plus index and offset mode. Add an additional offset of the base and index to calculate the operand address. For example, add base plus index plus offset. Relative addressing mode. The operand address is determined relative to the current instruction's address used in control transfer instructions. Example, jump plus 5, jump to the instruction 5 address ahead. बेस विद इंडेक्स एंड ऑफसेट मोड में क्या होगा? ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट होगा बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट. एग्जांपल ऐड बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट एच, यानी कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? एड्रेस करंट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस का रिलेटिव होगा. एग्जांपल जंप प्लस 5, करंट एड्रेस को 5 इंस्ट्रक्शंस आगे जंप करेगा. स्पेशल केसेस. ऑटो इंक्रीमेंट मोड. द ऑपरेंड एड्रेस इज एक्सेस्ड and then the pointer is incremented automatically. For example, add R1 plus, add value at address in R1 then increment R1. स्पेशल केसेस होते हैं ऑटो इंक्रीमेंट मोड. ऑपरेंड के एड्रेस को एक्सेस करने के बाद पॉइंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल ऐड R1 प्लस. सेकंड, auto decrement mode. The pointer is decremented before accessing the operand's address. Example, add R1 decrement R1 then adds the value at the new address. ऑटो डिक्रीमेंट मोड. ऑपरेंड के एड्रेस को एक्सेस करने से पहले पॉइंटर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है. फॉर एग्जांपल ऐड R1. एड्रेसिंग मोड फॉर कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस डिटरमाइन हाउ द प्रोग्राम काउंटर पीसी चेंज ड्यूरिंग जंप्स, कॉल्स और ब्रांचेस. एड्रेसिंग मोड फॉर कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम काउंटर पीसी के वैल्यू को चेंज करती हैं, जैसे जंप, कॉल और ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट है इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड. दिस न्यू एड्रेस इज विद इन द सेम सेगमेंट एंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस. एग्जांपल जंप्स 200, जंप्स टू द एड्रेस 200 इन द सेम सेगमेंट. इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड. न्यू एड्रेस वही सेगमेंट में होता है और इंस्ट्रक्शंस के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ होता है. फॉर एग्जांपल जंप 200. इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड. The new address within the same segment is stored in a register or memory. For example, jumps R1, jumps to the address stored in R1. Intra-segment indirect mode में वही segment का new address register या memory में दिया हुआ होता है. For example, jumps R1. Inter-segment direct mode. The new address is in a different segment and both the segments and offsets are specified in instructions. Example, calls segment offset code से प्रोसीजर इन अनदर सेगमेंट्स. इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड. न्यू एड्रेस अलग अलग सेगमेंट में होता है और इंस्ट्रक्शंस में डायरेक्टली दिया हुआ होता है. सेगमेंट और ऑफसेट दोनों स्पेसिफाई होते हैं. एग्जांपल कॉल सेगमेंट ऑफसेट. इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड. द सेगमेंट एंड ऑफसेट फॉर द न्यू एड्रेस आर स्टोर्ड इन रजिस्टर और मेमोरी. फॉर एग्जांपल कॉल R1, कॉल ए प्रोसीजर यूजिंग सेगमेंट एंड ऑफसेट स्टोर्ड इन R1. इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड. सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉल R1. सिंपल समरी देखिए. डेटा लाइन कैरी द एक्चुअल डेटा. एड्रेस लाइन स्पेसिफाई वेयर द डेटा इज स्टोर. कंट्रोल लाइन सेंड्स कमांड लाइक रीड, राइट एंड इंटरप्ट. एड्रेसिंग मोड डिफाइन हाउ द CPU फाइंड द डेटा. इमीडिएट डेटा इज इन द इंस्ट्रक्शंस. रजिस्टर्स डेटा इज इन ए CPU रजिस्टर. इनडायरेक्ट एड्रेस इन ए रजिस्टर. इंडेक्स combine base and index to find the address. Relative address relative to the current instructions. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डेटा लाइंस डेटा को ट्रांसफर करते हैं. एड्रेस लाइंस मेमोरी का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं. कंट्रोल लाइन CPU और मेमोरी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है. एड्रेस मोड्स ये डिफाइन करते हैं कि ऑपरेंड को कैसे ढूंढना जाए. जैसे इमीडिएट डेटा डायरेक्टली दिया हुआ होता है. रजिस्टर डेटा रजिस्टर में होता है. इनडायरेक्ट
एड्रेस किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होता है, इंडेक्स एड्रेस कैलकुलेशन में होता है, बेस प्लस इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन एंड पाइपलाइन। Data transfer and manipulation. These refers how data is moved and processed within a computer. Data transfer and manipulation, data के ट्रांसफर और प्रोसेसिंग। ये इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के डेटा ट्रांसफर और प्रोसेसिंग का काम को कंट्रोल करते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। Data transfer instructions. These instructions move data from one place to another without modifying it. Example of typical data transfer instructions. Move. Transfer data between register or between a register and memory. Example, move A, B, copy the value in register B into register A. Loads. Loads data from memory into register. Example, load R1 2000, load the value at memory location 2000 into register R1. Store data from a register into memory. Example, store R1 3000, store value in R1 into memory location 3000. Push and pop, used to save, push or retrieve pop data from a stack. डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस यानी कि डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ये इंस्ट्रक्शंस बिना डेटा को बदले उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मूव, MOV, डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर या मेमोरी में कॉपी करता है। एग्जांपल, मूव A, B, रजिस्टर B का डेटा रजिस्टर A में कॉपी करना। लोड, LOAD, मेमोरी से डेटा रजिस्टर में ले आता है। एग्जांपल, लोड R1, 2000, मेमोरी एड्रेस 2000 को 2000 का डेटा R1 रजिस्टर में ले आना। स्टोर, रजिस्टर के डेटा को मेमोरी में सेव करता है। एग्जांपल, स्टोर R1 3000, R1 के डेटा मेमोरी के एड्रेस 3000 पर सेव करना। पुश एंड पॉप, डेटा को स्टैक पर स्टोर, पुश या रिट्रीव पॉप करते हैं। सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। These instructions processed by data performing calculation, logical operation or shifting bits. Arithmetical instructions used for mathematical operations. Add two number. Example, add A, B, add the value B into A. Subtracts one number from another. Example, A, B subtracts B from A. Multiplies two numbers. Divide one number by another. डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, डेटा को प्रोसेस करना। ये इंस्ट्रक्शंस डेटा के ऊपर अर्थमेटिकल, लॉजिकल या बिटवाइज ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट है जैसे कि अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस, मैथ ऑपरेशंस। ऐड, दो नंबर्स को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, ऐड A, B, B को A में ऐड करेगा। सब एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेगा। एग्जांपल, सब A, B, A में से B को सब्ट्रैक्ट करेगा। नंबर को मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन, डिव, नंबर को डिवाइड करता है। सेकंड, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एंड डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग बिट्स एंड परफॉर्म ए लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स। एग्जांपल, एंड A, B, result is 1 if both A and B are 1. Or perform a logical OR operation. Example, OR A, B, result is 1 if either A or B is 1. XOR, perform an exclusive OR operations. Example, XOR A, B, result is 1 if A and B are different. Note, invert all bits in a number. Example, note A converts ones to zeros and zeros to ones. Logical and bit manipulation instructions. लॉजिकल ऑपरेशन और बिट लेवल चेंजेस के लिए यूज होते हैं। एंड, दोनों इनपुट के बिट्स का एंड का रिजल्ट देता है। एग्जांपल, एंड A, B सिर्फ तब एक मिलेगा जब A और B दोनों के बिट्स 1 होंगे। और दोनों इनपुट के बिट्स का और रिजल्ट देगा। एग्जांपल, और A, B, अगर A या B में से कोई भी बिट्स 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा। एक्सओर, सिर्फ अलग अलग बिट्स के लिए रिजल्ट 1 देता है। नोट, सब बिट्स को इन्वर्ट करता है, एक को 0 बना देगा और 0 को 1। शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस यूज टू शिफ्ट बिट्स इन ए नंबर टू द लेफ्ट और राइट। SHL, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट बिट टू द लेफ्ट effectively multiplying the number by 2. Example, SHL A, if A equal to 5 bracket 0 1 0 1 in binary, result become 10 0 1 1 0 1 0 in binary. SHR, shift right, shift bit to the right effectively dividing the number by 2.
एग्जाम्पल SHR A, if A equals to 50101 in binary, result become 20010 in binary. SHL shift left, बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता है. एग्जाम्पल SHL A इक्वल टू 50101 रिजल्ट 101010. SHR शिफ्ट राइट, बिट्स को राइट शिफ्ट करता है, नंबर को 2 से डिवाइड करता है. एग्जाम्पल SHR A इक्वल टू 50101 रिजल्ट 20110. नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस simultaneously by dividing the instructions into smaller stages. Each stage perform part of the work and all stage work together like an assembly line. पाइपलाइनिंग यानी कि एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन. पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें एक प्रोसेसर एक टाइम पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है. इससे प्रोसेसर फास्ट और इफिशिएंट बनता है. पाइपलाइनिंग काम कैसे करता है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फैच इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से ले आना, डिकोड इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग समझना, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, राइट बैक रिजल्ट को सेव करना. जब एक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दूसरे इंस्ट्रक्शंस का डिकोड और तीसरे का फैच हो रहा होता है. इससे एक असेंबली लाइन की तरह एक साथ मल्टीपल काम होते हैं. टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग. अरिथमेटिकल पाइपलाइनिंग used for executing arithmetical operation especially in floating point calculation. Example, when adding two large number, the steps, example fetching number, adding, storing results, can be divided into pipeline stages. पाइपलाइनिंग के प्रकार. फर्स्ट है अरिथमेटिकल पाइपलाइनिंग. अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे फ्लोटिंग पॉइंट या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन को स्टेजेस में डिवाइड करके प्रोसेस करता है. सेकंड है हमारा इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग. Break down the execution of a instructions into smaller stages. Example, fetch, decode, execute, and write back. While one instruction is being executed, the next instruction is being decoded, and the third is being fetched. Stage in instructions pipelining. Fetch, get the instructions from memory, decode, interpret the instructions, execute, perform the operation, write back, store the result. Instructions fetch, decode, execute, write back को स्टेजेस में डिवाइड करता है और एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है. एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग. इंक्रीज स्पीड, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड simultaneously, improving CPU performance. Better resource utilization, all parts of the processor are working at the same time. Efficiency in repeated tasks with repetitive operation benefit greatly. Advantages of pipeline यानी कि पाइपलाइनिंग के फायदे. तेज प्रोसेसिंग, एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने पर प्रोसेसर फास्ट काम करता है. बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोसेसर के हर पार्ट का मैक्सिमम यूज होता है. रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस काम फास्ट होता है. डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग. कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइनिंग ए पाइपलाइन is more complex than a non-pipeline processor. Pipeline stalls. If one stage takes longer than expected, it can delay the entire process. Dependency issues. Instructions that depend on the result of previous instructions can cause delay. Example, if one instruction calculates a result needed by the next, the pipeline must wait. Branching problem. When the program jumps to new location branch, the pipeline has to start over wasting time. डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग यानी कि पाइपलाइनिंग के नुकसान. कॉम्प्लेक्स डिजाइन, पाइपलाइन प्रोसेस का डिजाइन बनाना मुश्किल है. पाइपलाइन स्टॉल्स, अगर एक स्टेज लेट हो जाए तो पूरा पाइपलाइन स्लो हो जाता है. डिपेंडेंसी इशू, अगर एक इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पर दूसरा डिपेंडेंट हो तो पाइपलाइन रुक जाती है. ब्रांचिंग प्रॉब्लम, जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन को रिसेट कर देते हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है. Summary, data transfer instructions move data between memory, register or stack without changing it. Data manipulation instructions process data using arithmetical, logical or bit shifting operations. Pipelining, a method to execute multiple instructions at once by breaking them into smaller steps. Types, arithmetical and instructions pipelining. Advantage, faster process and better efficiency. Disadvantage, complexity, stall and issue with dependencies और branching. Summary, data transfer instructions, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, डेटा को प्रोसेस करते हैं जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और शिफ्ट. पाइपलाइनिंग, एक असेंबली लाइन की तरह इंस्ट्रक्शंस पर एक साथ काम करता है. टाइप, अरिथमेटिक और इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग.
प्रोसेसर फास्ट होता है और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। नुकसान, डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है और डिपेंडेंसी प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क प्रोसेसर एंड सिस्क प्रोसेसर। इसको समझने से पहले पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रोसेसर। A processor CPU is the brain of computer that execute instructions. These instructions tell the processor what operations to perform like addition, data transfer or logical comparison. The way processors are designed to handle these instructions can follow two main architecture. RISC Reduce Instruction Set Computer and CISC Complex Instruction Set Computer। हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। इन इन इंस्ट्रक्शंस के जरिए प्रोसेसर को बताया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफर या लॉजिकल कंपैरिजन। रिस्क और सिस्क प्रोसेसर दो अलग अलग तरीकों से डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें दोनों का अपना फायदा और नुकसान होता है। रिस्क प्रोसेसर reduce instruction set computer। RISC processors are designed to execute a small number of simple instructions. Each instruction is optimized to execute in a single clock cycle. RISC processor सिंपल और लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं जो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होती है। की फीचर ऑफ RISC प्रोसेसर। सिंपल इंस्ट्रक्शंस। RISC प्रोसेसर यूज सिंपल इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म बेसिक टास्क लाइक एडिंग two numbers or moving data. Each instruction is uniform in length and size, making it faster to decode and execute. RISC प्रोसेसर के फीचर्स। सबसे पहला है सिंपल इंस्ट्रक्शंस। RISC प्रोसेसर सिंपल इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं जो बेसिक टास्क परफॉर्म करती है, जैसे दो नंबर को ऐड करना या डेटा को ट्रांसफर करना। हर इंस्ट्रक्शंस की लेंथ और साइज सेम होती है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना फास्ट होता है। सेकंड, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। Data is only loaded into register from memory or stored back into memory using specific instructions. Load and store. Arithmetic or logical operations happen only between data in registers. Second, लोड और स्टोर आर्किटेक्चर। डेटा को मेमोरी से लोड करने या स्टोर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे लोड और स्टोर। अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिर्फ रजिस्टर के बीच होती है, मेमोरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। थर्ड है फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस लेंथ। इंस्ट्रक्शंस आर द सेम साइज, सिंप्लीफाइंग द डिजाइन ऑफ द प्रोसेसर। RISC में फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस लेंथ। RISC में हर इंस्ट्रक्शंस का साइज सेम होता है, जिससे प्रोसेसर को समझना और एग्जीक्यूट करना इजी होता है। पाइपलाइन फ्रेंडली। Since each instructions take a similar amount of time, RISC processor can efficiently use pipelining to execute multiple instructions simultaneously. Pipeline friendly. See, RISC प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होती है, इसलिए एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में एग्जीक्यूट करना इजी होता है। हाई परफॉर्मेंस फॉर सिंपल टास्क। Because the processor focus on simple instructions, it can execute them very quickly, archiving high performance for repetitive predictable task. High performance for simple task। RISC प्रोसेसर सिंपल टास्क को बहुत तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ RISC, फास्टर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन ड्यू टू सिंप्लिसिटी, easier to design and implement pipelining, require less power compared to CISC. Disadvantage of RISC, complex tasks require more instructions which might increase the overall time for execution, heavily relies on compiler optimization to convert high-level code into efficient assembly instructions. Example of RISC processor, ARM processor used in smartphone and tablets, MIPS used in embedded system, PowerPC। RISC के फायदे, तेज एग्जीक्यूशन क्योंकि इंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, पाइपलाइनिंग को इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कम पावर कंज्यूम करता है। RISC के नुकसान, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। RISC के एग्जांपल, ARM प्रोसेसर जो मोबाइल फोन में यूज होते हैं, MIPS प्रोसेसर जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होते हैं, PowerPC। CISC प्रोसेसर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC प्रोसेसर आर डिजाइन्ड टू एग्जीक्यूट complex instructions that can perform multiple tasks in a single command. These instructions are often variable in length and may take multiple clock cycle to execute. RISC प्रोसेसर यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स और मल्टीटास्किंग इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं
ये एक इंस्ट्रक्शंस में कई ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। 6 प्रोसेसर के फीचर्स। Complex instructions. Instructions can perform multiple operations in one step. For example, one instructions might load data from memory, perform an arithmetic operation, and store the result back into memory. Memory heavy operations. CISC processor can directly access memory during operation without requiring separate load and store instructions. Variable instructions length. Instructions can be different length depending on the complexity of the operation. Fewer instructions for complex tasks. Complex tasks require fewer instructions compared to RISC. As a single CISC instructions can do the job of multiple RISC instructions. Less dependence on compiler optimization. CISC processor handle more of complexity internally, reducing the burden of the software of compiler. CISC processor के फायदे. Complex instructions. CISC में एक इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकती है, जैसे डेटा को लोड करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन करना और रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना। मेमोरी हैवी ऑपरेशन। CISC प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकती है बिना लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के। वेरिएबल इंस्ट्रक्शंस लेंथ। 6 में इंस्ट्रक्शंस की लेंथ अलग अलग होती है जो इंस्ट्रक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। फीवर इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। 6 प्रोसेसर एक कॉम्प्लेक्स टास्क को एक इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट कर सकते हैं जो RISC में कई इंस्ट्रक्शंस में होता है। लेस डिपेंडेंस ऑन कंपाइलर। 6 प्रोसेसर अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को खुद हैंडल कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर को ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज ऑफ CISC। require fewer instructions to complete complex tasks. Easier for programmer to write code as fewer instructions are needed. Better suited for application where performance is not critical like general purpose computing. Disadvantage of CISC. Slower due to complex instructions decoding and executing, harder to implement efficient pipelining. Consume more power compared to RISC. Example of CISC processor. Intel x86 processor used in most desktop and laptops. AMD प्रोसेसर, IBM सिस्टम 360। 6 के फायदे। कॉम्प्लेक्स टास्क को कम इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट कर लेता है, प्रोग्रामर के लिए आसान क्योंकि कम इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए अच्छा है। 6 के नुकसान। स्लोअर होता है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना कॉम्प्लेक्स होता है, पाइपलाइनिंग को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। 6 के एग्जांपल इंटेल x86 प्रोसेसर जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, AMD प्रोसेसर, IBM सिस्टम 360 प्रोसेसर। कंपैरिजन बिटवीन RISC एंड CISC। इंस्ट्रक्शन सेट RISC में स्मॉल एंड सिंपल, CISC में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। इंस्ट्रक्शन लेंथ फिक्स्ड वेरिएबल। एग्जीक्यूशन टाइम 1 clock cycle per instructions mostly. Multiple clock cycle of complex instructions. Memory access. Only load and store instructions. Multiple instructions can access memory. Pipelining. Easier to implemented. Difficult to variable instructions length. Power consumption. Low high. Performance. Better for simple and representative tasks. Better for complex tasks. Example ARM MIPS PowerPC. Intel x86 AMD IBM System 360. Real world usage. RISC processor used in device require power efficiency and high performance for specific tasks. Common in mobile devices, smartphone, tablet, router, and embedded systems. CISC processor used in general purpose device where complex operations are common. Found in personal computer, laptop, and servers. Real world use cases. RISC प्रोसेसर जहां पावर इफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट और एम्बेडेड सिस्टम में RISC प्रोसेसर यूज होता है। 6 प्रोसेसर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए, जैसे पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में 6 प्रोसेसर का यूज होता है। लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन में भी 6 प्रोसेसर यूज होने लगे। स्मार्टफोन में भी मल्टीपल टास्किंग का ऑप्शन होता है। समरी। RISC reduce instruction set computer focus on simple, fast and uniform instructions, great for efficiency performance but may require more instructions for complex tasks. CISC complex instruction set computer focus on the complex instructions that can perform multiple tasks at once, easier to program but slower and less efficient than RISC. Summary. RISC यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर सिंपल और तेजी से एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। ये स्पेसिफिक और रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट है। 6 कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर
कॉम्प्लेक्स टास्क को एक इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करता है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बेटर है, लेकिन थोड़ा स्लो और ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। यहाँ आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट सेकंड एंड होती है। देखिए, अगर आपको थोड़ा ये सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। आप 2-3 बार रिवीजन कर ले, आपके सब टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये आपको हार्ड इसलिए लग सकता है क्योंकि ये जो आपका यूनिट है ये थोड़ा सा सेकंड सेमेस्टर के बूलियन अलजेब्रा और फर्स्ट सेमेस्टर के तो कंप्यूटर फंडामेंटल का सब्जेक्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वो दोनों सब्जेक्ट ध्यान से नहीं भी पढ़े हैं तो आप या तो आप वीडियो को 2 से 3 बार दोबारा से देख लें, तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा और इजी भी लगने लगेगा। क्योंकि शुरू शुरू में हो सकता है आपको एक बार में ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पे जाइए, आप वहां को इस वीडियो का और हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ को कई बार आप रिपीट करके देख लीजिए, तो वहां से आपको सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, अगर आप यूनिट 2-3 बार देख लेंगे तो एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते, आप एग्जाम में पास तो हो ही जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स गेन करेंगे।